जय श्री राधे कृष्ण। आज हम पढ़ाएंगे आपको प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास के बारे में बताएंगे, जैसे कि प्राचीन प्राचीन भारत का इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं। स्रोत प्राचीन इतिहास के जो स्रोत हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 स्रोत हैं। जैसे कि कौन सा है, एक धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। दूसरा है इतिहास का ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ। और नंबर 3 है विदेशियों का विवरण, विदेशी का विवरण। और नंबर 4 है पुरातत्व संबंधी ग्रंथ, साक्ष्य, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, संबंधी साक्ष्य। प्राचीन इतिहास, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ये प्राचीन इतिहास के क्या है, स्रोत हैं। ये हैं स्रोत, प्राचीन इतिहास के स्रोत। ठीक है, ये प्राचीन इतिहास के स्रोत हैं। और जैसे कि धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथों की जानकारी। ये जो धर्म ग्रंथ जो हमारे हैं, धर्म ग्रंथ के इतिहासों की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। हमें इन ग्रंथों की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, वेद से। हमें ऐतिहासिक ग्रंथों की जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। हमें इतिहासकारिक ग्रंथों की जानकारी वेद से प्राप्त होती है। ओके। और जैसे कि हमारा जो पहला वेद है वो होता है ऋग्वेद। हमारा है पहला ये ऋग्वेद। किस लिखा, किसमें क्या है क्या नहीं है, वो सारा मैं आपको बता रहा हूँ। सीखिए। जैसे कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋचाओं के क्रमबद्ध को ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध को हम ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल होते हैं। इसमें जैसे कितने मंडल होते हैं, 10 मंडल। इसमें 10 मंडल। इसमें 10 मंडल होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। सारा जो कुछ बता रहा हूँ, एक टॉपिक बता रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिए। और 10,000
वो 1028 सूक्त हैं। इसमें 1028 सूक्त हैं और इसमें 10,464 ऋचाएँ होती हैं। 10,464 ये ऋग्वेद में 10,464 नहीं होती है सर, 62 होती है। 62 ऋचाएँ होती हैं। ऋचाएँ होती हैं, ठीक है। और जो ये ऋचाएँ पढ़ता है, जो ये वाले ऋचाएँ पढ़ता है 10,462 ऋचाएँ जो पढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो ऋचाओं को पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन आएगा, ऋचाओं को पढ़ने वाले को कहते हैं। जो ऋचाओं को पढ़ता है उसे क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं, ठीक है। होत्र कहते हैं, नोट कर लीजिए। निकाल रहा हूँ ऊपर जब तक। जैसे कि जो ऋचाएँ 10,462 जो ऋचाएँ होती हैं, 10,462 ऋचाएँ को पढ़ने वाले को हम होत्र कहते हैं, ठीक है। तो 462 ये ध्यान रखना, जो ऋचाओं को पढ़ता है उसे हम होत्र कहते हैं। पढ़ लीजिए सही से, हम होत्र कहते हैं। और जो आर्य के लोग, आर्य से आए हुए आर्य के लोग, आर्यों के लोगों को इन वेदों से ईश्वर की महिमा जानकारी प्राप्त होती है। ये हमारे 4 वेद होते हैं, ये नहीं बताया था मैंने। हाँ, 4 वेद होते हैं। एक हो गया था ऋग्वेद, ठीक है। अब दूसरा है यजुर्वेद आएगा। यजुर्वेद, इसमें 10 मंडल, इसके मतलब जो विश्वामित्र होता है, इसमें 8वें मंडल में हस्तलेख ऋचाओं पर लिखा हुआ है। हस्तलेख 8वें मंडल में, इसमें 8वें मंडल में हस्तलिख ऋचाएं से लिख कहा जाता है। इसमें 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को ऋचाओं को खिल कहा जाता है। क्या खिल कहा जाता है। 10वें मंडल में अब है, देखो अब है यजुर्वेद।
यजुर्वेद वेद। ठीक है, ये जो ऋग्वेद का आर्यों के लोगों को इन वेदों से ईश्वर की महिमा की जानकारी प्राप्त होती है। और इसमें जो 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएं हैं उसे हम कहते हैं खिल कहा जाता है। अब दूसरे पे आ रहा है हमारा यजुर्वेद। अब यजुर्वेद में क्या है, ये पाठों के मंत्रों बलि का अनुपालन नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। जो हमारे पाठ होते हैं ऋग्वेद में, तो यजुर्वेद में पाठों के मंत्रों तथा बलि, मंत्र तथा बलि के समय का अनुपालन किया जाता। अनुपालन नियम का संकलन होता है। नियम संकलन देखो यजुर्वेद में क्या होता है, पाठों के मंत्र तथा बलि के समय का अनुपालन, नियमों का संकलन होता है। नियमों का संकलन होता है, इसे हम यजुर्वेद क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं यजुर्वेद। इसे हम कहते हैं यजुर्वेद कहते हैं। और इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है, लिख लीजिए। इसमें बलिदान विधि का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में पाठों को मंत्रों तथा बलि के समय के अनुपालन नियम का संकलन होता है, इसे हम यजुर्वेद कहते हैं। और इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन होता है। और ये एक ऐसा वेद है, यह एक ऐसा वेद है इसमें गद्य एवं पद्य दोनों पक्ष में होते हैं। इसमें गद्य और पद्य दोनों पक्ष में होते हैं, दोनों पक्ष में होते हैं। दोनों गद्य पद्य के पक्ष में होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। यजुर्वेद पाठों के मंत्र तथा बलि के समय के अनुपालन नियम का संकलन होता है, इसे यजुर्वेद कहते हैं। यजुर्वेद में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पढ़ लीजिए। इसमें बलिदान विधि का वर्णन किया जाता है। ये एक ऐसा वेद है, अगर कोई पूछते ऐसा कौन सा वेद है जिसमें गद्य और पद्य का दोनों का पक्ष होते हैं, तुम्हें बताना होगा यजुर्वेद। ओके, और है तीसरा, ये क्या हो गया? एक हो गया है ऋग्वेद और यजुर्वेद, अब है सामवेद। अब बताएंगे सामवेद।
वेद। सामवेद देखो सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ, सामवेद का शाब्दिक अर्थ होता है, साम का शाब्दिक अर्थ शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान। इसका शाब्दिक अर्थ होता है गान। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। ये वेद मुख्यतः यज्ञों में, ये वेद का गान यज्ञों में, यज्ञों के अवसर पर, यज्ञों के अवसर पर गाया जाता है। इसका सामवेद का, ये साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान, और ये वेद का गान यज्ञों के अवसर पर ही गाया जाता है। और जो इसमें गाई जाती है ऋचाओं का संकल्प होता है। जो इसमें गाया जाता है वो ऋचाओं का संकलन होता, जो वो ऋचाएं होती है ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद से ही कुछ ऋचाएं इसमें ली गई हैं। इसके पाठ करता है, इसको पाठ करता है, मतलब इसको पढ़ता है, इसको गाता है, उसे क्या कहते हैं? इसके पाठकर्ता को, इसके पाठकर्ता, इसके पाठकर्ता को उद्र कहते कहते हैं। और इसमें ऋग्वेद के 1810 इसमें ऋग्वेद के 1810 सूक्त हैं, इतने 1810 जो का ऋग्वेद से लिए हैं, ये ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसे ऋग्वेद के 1810 सूक्त हैं जो ऋग्वेद से लिए गए हैं। देखो एक बार, ये वेद, ये शाम का शाब्दिक अर्थ होता है गान, पूछा जा सकता है। ये वेद का गान यज्ञों के अवसर पर गाया जाता है। जो इसमें गाया जाता है वो ही ऋचाओं का संकलन होता है, और इसके पाठकर्ता को उद्रत कहते हैं। और इस ऋचाओं को 1810 सूक्त होते हैं जो ऋग्वेद से लिए गए हैं। और इससे भारतीय का संगीत का जनक भी कहा जाता है। इनको भारत का संगीतकार भी कहा जाता है, संगीतकार भी कहा
जाता है। इस संगीतकार भी कहा जाता अर्थवेद। और इसमें अर्थवेद में इस वेद को में इस वेद में ऋषि द्वारा रचित 731 मंत्र 731 मंत्र हैं इसमें अर्थवेद में। अर्थवेद में 731 मंत्र हैं तथा लगभग 6000 पद हैं। 6000 पद हैं और इसमें पद कितने हैं? 6000 पद हैं। ठीक है, 6000 में पद हैं और इसके कुछ मंत्र ऋग्वेद और इसके कुछ अर्थवेद में जितने मंत्र भी हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। और इसमें पता है मनुष्य के जितने मनुष्य के इसमें अंधविश्वास का भी वर्णन किया गया। जैसे कि अंधविश्वास सोचता है ऐसे कि बिना मेहनत के, जैसे कि सोचता है कि मेरा घर बन जाए, मेरा घर हमारे व्यापार में वृद्धि हो जाए सोचता है आदमी। इसके बारे में इसमें अर्थवेद में अंधविश्वास के बारे में दिया गया है, तो बिना काम किए करना चाह रहा है। बस आज के लिए इतना ही। लाइक, फॉलो, कमेंट।